क्या कर रही थी? मैं तैयार हो और रही थी। ये पहनकर कपड़े वपड़े कहाँ जा रही है? मैं कॉलेज जा रही हूँ। और घर का काम कौन करेगा? सारा काम कर दिया मैंने। क्या क्या काम किया बता? सारे झाड़ू पोछा खाना तैयार कर दिया, लंच वंच सब तुम्हारा भैया का सबका। नहीं तो ये पढ़ने किसने कहा था तुझसे? किसी ने कहा था कि तू पढ़ने जाएगी? ये लेके तू तो रजिस्टर चल दी, मिनिस्टर बनेगी क्या? कहीं नहीं जाना है, घर का काम देखना है। पढ़ लिख के कहीं वो मिनिस्टर नहीं बन रही है तू। घर का काम करना है, चल घर की तरफ चल। मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मैं सारा काम कर दिया करूंगी रोज टाइम से। बात काम करने की नहीं है, बात करने की नहीं है, मतलब ये पढ़ाई करके करना क्या है तुझे? मम्मी जी प्लीज मेरी हाई स्कूल हो जाने नहीं नहीं, तू कहीं भी नहीं जाएगी, सुन ले मेरी बात। एक तो वो चली गई, मेरी जान को तुझे छोड़ गई परेशान करने के लिए। अब तुझे पालूं, खिलाऊं पिलाऊं, तेरी पढ़ाई का खर्चा भुगतूं, समझ में ही नहीं आता। लाज ये दे रजिस्टर विस्टर, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली। स्कूल करने दो, 10th कर लेने दो प्लीज मम्मी जी, मैं सारा काम। मैं इस लड़की से इतनी परेशान हूँ, खुद तो मर गई, ऊपर पहुंच गई, लेकिन इसको मेरी जान को छोड़ गई। और है ना, सबसे बुरी तो तू है, होते होते अपनी माँ को भी खा गई। ले पकड़, मगर लेकिन जब जाएगी, जब पूरे घर का काम खत्म करेगी। चल घर। काश आज मेरी मम्मी होती तो मैं पढ़ाई के सिवा और कुछ ना कर रही होती। क्या कर रही है? मम्मी जी झाड़ रही थी, सारा साफ हो गया, सब काम हो गया। सब काम हो गया, सब कर दिया। अब और क्या बचा है घर का काम? कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा ना? रोटी बन गई और सब भाई के लिए खाना वाना बन गया, सब हो गया। चल तो फिर अब क्यों यहाँ क्यों खड़ी है? तो फिर घर में चलना। मैं और देख, ओ ये झाड़ू लगाई है, ये झाड़ू लगी है तेरी, ये झाड़ू लगी है। तुझे कुछ काम करना नहीं आता, पता नहीं क्या करेगी। माँ तो मर गई, मेरे लिए जी का जंजाल छोड़ गई है। क्या करूं मैं तेरा? मार दूं तुझे, गला दबा दूं तेरा? मेरी समझ में नहीं आता। मम्मी जी आगे से सफाई से करूंगी। ये ना ये देख कर किया कर, तेरी आंखें कहीं नहीं फूट गई है जो तुझे ये दिखता नहीं है सब कुछ, समझ गई? मेरी जान को जंजाल है, तू कुछ नहीं है, बस खिलाती रहूं तुझे, पिलाती रहूं, बस कुछ काम धंधा नहीं आता तुझे। और चुपचाप ना घर का पूरा काम सीख ले। अब बता क्या करना है? और काम पड़ा है घर में? नहीं। तो बता क्या करना है? क्यों खड़ी है फिर सिंगल सी? झाड़ू लेके अंदर चलना। मम्मी जी क्या मम्मी जी क्या है? अब मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है? मम्मी जी मैं वो ये कह रही थी कि सारा काम हो गया, मैं जाऊं कॉलेज। कहाँ जाऊं? कॉलेज। कॉलेज में क्या करेगी? मम्मी जी प्लीज मेरी 10th हो जाने दो। मैं इस लड़की से बहुत परेशान हूँ। किस किस को देखूं, किस किस को खवाऊं, किस किस की पढ़ाई का खर्चा भुगतूं। सूर्य घर का काम तो हो गया ना, चल चली जा। लेकिन एक बात सुन, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तो घर आना, और कहीं पर बैठकर टाइम पास मत करना। फ्रेंडों के साथ चली जा, गप्पू मारने लग जाए कहीं। नहीं, सीधी जाना और सीधी घर आना, ठीक है? वैसे भी तुझे मेरे से बात करने में मुझे कोई अच्छी नहीं लगती। जा रही है तो पता नहीं, एक लड़की, भगवान क्या करूं मैं, बहुत परेशान हूं। अरे वाह, क्या लड़की आ रही है। कुछ ना कुछ इससे बातें तो करनी पड़ेंगी अपने बारे में। आने तो इसी तरफ आ रही है, देखते हैं क्या होता है। ए भैया दिखाई नहीं देता क्या? रास्ता क्यों रोक रहे हो? दिखाई दे रहा है, तभी तो सामने से आके टकराया हूँ। वैसे तुमको यहाँ पहली बार देखा है, तुम यहाँ की तो लगती नहीं हो। ये किस तरह की हरकत कर रहे हो? कौन सा तरीका है तुम्हारा? कोई हरकत की कहाँ है? अभी तो कोई हरकत भी नहीं की, उससे पहले आप हरकतों के बारे में कह रही हो। कितनी बदबू आ रही है भैया, तुम क्या परेशानी है तुम्हारी? बदबू आ रही है? मुझे जाने दो। अरे सुनो तो सही। अच्छा वैसे यहाँ कहाँ रहती हो? मेरे रहने या न रहने से आपको क्या मतलब? मुझे कॉलेज जाना है। कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। तुम तो बुरा मान गई यार। मुझे पढ़ने जाना है। पढ़ने चली जाना, मैं कब मना कर रहा हूँ। तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ अपनी बाइक से। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं तो है। बता तो सकती हो यहाँ कहाँ रहती हो? मुझे आपको कुछ नहीं बताना। अरे सुन, बता दो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई आदमी अगर इतने मन से पूछ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो बता देना चाहिए। हम रमेश की बेटी हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, आगरा में जो जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, आप उनकी बेटी हैं। चलो अच्छा ही है इस गांव के लिए। क्या लड़की थी यार, उफ ये जवानी क्या क्या दिन दिखाएगी। क्या लड़की थी भाई, मुझे तो लगा ही नहीं किसी भी एंगल से ये इस
गांव की लड़की है और कैसे भी इसको अपने चंगुल में फंसा कर और अपना बनाना होगा। नारायण हरि हरि भजबन नारायण नारायण हरि हरि। भिक्षाम देही बेटी। आती हूँ बाबा। राधे राधे बाबा। राधे राधे बेटी, खुश रहो। कहाँ से आए हो बाबा? अरे बेटी, बाबाओं का कोई पता ठिकाना है? हम तो जहाँ चले जाएं वहीं हमारा निवास है बेटी। हमारा कोई एक जगह कोई निमित्त स्थान नहीं है। अच्छा बेटी, हमारे लिए भिक्षा की व्यवस्था कर दो जरा। बाबा आपके दरबार पे आए तो भिक्षा की व्यवस्था करो जरा। चलो बाबा, आप अंदर चलिए। चलो चलिए बेटी। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए बैठिए। ठीक है बेटी, जय हो। वो मेरी ये समस्या है। क्या समस्या? हमारे देवर जी हैं। अच्छा। उनकी उम्र 40-45 साल की हो गई, उनकी शादी नहीं होती। शादी नहीं हो रही? हाँ। अच्छा, मतलब जो भी रिश्ते जो भी उनके लिए आते हैं वो सब चले जाते हैं आकर। तो वो सब लौट जाते हैं? सब लौट जाते हैं, उनकी शादी नहीं होती। पता नहीं क्या बात है। अच्छा बेटी, ये बात है। अच्छा। आप कुछ भी करके बस उनकी शादी करवा दीजिए। शादी करा दें उनकी? हाँ। अच्छा जी, तो ये मतलब विघन है आपके घर में? है हाँ, बहुत बड़ा विघन है। चलिए, बिल्कुल हम शादी करा देंगे आपके देवर जी की। लेकिन बेटी, ऐसा होता है कि कोई भी ऐसे कोई शुभ कार्य करने के लिए हाँ। कोई अनुष्ठान कराना पड़ता है। सब करा लेंगे और जितनी आप फीस मांगोगे उतनी आपको मिलेगी। हाँ, वो तो देखो बेटी, जब कोई अनुष्ठान कराएंगे तो उसमें पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपको मुंह मांगी रकम मिलेगी, बस हाँ। आप उनकी शादी करा दीजिए। अच्छा, तो बेटी मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। पूछिए। वो शादी से वंचित क्यों रह गए? पता नहीं, एक तो वो पढ़े लिखे भी नहीं है। अच्छा। ऊपर से कुछ काम भी नहीं करते हैं, गली गली में घूमते फिरते हैं। अरे अरे अरे। इसीलिए तो उनकी शादी नहीं हुई। और आप कुछ भी करके कोई चक्कर चला के आप शादी करवा दीजिए। तो बेटी एक बात बताओ, उनकी उम्र 45-50 के आसपास बता रही हो हैं? अब 50 के आसपास तो उन्हें तो भजन करना चाहिए वृंदावन मथुरा में जाकर के। वो यहाँ क्या करेंगे बेटी? अरे नहीं नहीं बाबा, लोग क्या कहेंगे कि उसकी शादी नहीं की। अरे बेटी, ऐसे में शादी, अब भगवान का भजन का समय है कि शादी? अब भजन का समय नहीं, अब शादी का समय। आप कुछ भी करके अब शादी करा दीजिए बस। अब चलो, तुम इतना हट कर रही हो तो फिर हम शादी करा देते हैं आपके देवर जी की। आप चिंता ना करें। लेकिन बेटी, उसके लिए आपको मुद्रा हमें देनी होंगी, कुछ पैसे देने होंगे। हाँ, देंगे। तो ऐसा है, हम अमावस्या वाले दिन आपके घर आ जाएंगे यज्ञ करने के लिए। नहीं नहीं बाबा, मेरे घर पर मत आना। आप जो भी कुछ हो अपने आश्रम पे करवा लेना। अनुष्ठान वगैरह, पूजा वगैरह कुछ भी करवानी हो आपको। मेरे पति ना बहुत दुष्ट हैं। अच्छा। वो शक करते हैं मुझ पे। अरे। और कोई भी घर में आता जाता भी नहीं है। तो मतलब मुझे अपने स्थान पे ही जो यज्ञ करने हैं, वो अपने स्थान पे ही कर आप देंगे। अपने आश्रम पे ही करवा लेना, जो भी कुछ करवाना हो आपको। चलिए बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन बेटी ये है, यज्ञ कराना पड़ेगा। लेकिन अभी आप मुझे कुछ 1100 रुपये मुद्रा मुझे दे दीजिए। 1100 रुपये? हाँ बेटी। कुछ ज्यादा नहीं है? अब बेटी देखो, जितना मुझे को सामग्री में लगाए उतना मांगूंगा मैं, उतना नहीं मांगूंगा कि मतलब कि बढ़ चढ़ के मांगू। मैं वो संत नहीं हूँ। ठीक है, मैं लाती हूँ। अब लेके आओ, लेके आओ। श्री राम जय राम। हाँ प्रभु, कृपा बरसी तुम्हारी बहुत बड़ी। 1100 रुपये का धंधा तो हो गया मेरा। चलो आज 1100 रुपये सही, अगली बार 5000 और झपट लूंगा इससे अगली अमावस्या वाले दिन। पर सही है, जैसा है आने दो इसे। लीजिए बाबा जी। जय हो श्री राम जय राम। ठीक है, आपके देवर की शादी कराने की जिम्मेदारी हाँ, आप शादी हमारी। करा दीजिए जरूर। ठीक है, बिल्कुल शादी करा देंगे। हाँ। और बहू भी हम उनको ऐसी दिलवाएंगे, सुपत्रा नारी एकदम। लड़की अच्छी हो, बस घर संभालने लगे और संस्कारी हो। जो देखने में भी ऐसी लगे बिल्कुल के हाँ हीरोइन। हाँ हाँ, ऐसी ठीक बात है, करी ठीक है, आपने। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटी, हमें इजाजत दो, हम चलते हैं। ठीक है, श्री राम राधे जय राधे राम। राधे राधे बेटी, खुश रहो, प्रसन्न रहो। कुछ व्यवस्था तो बन गई आज। 100 रुपये रोज से 11 दिन की व्यवस्था बन गई। एक क्वार्टर मारूंगा जाके पहले तो बढ़िया वाला, जिससे बनेगी मेरी बॉडी। और मैं कौन सा शादी करवाने के लिए बैठा हूँ, कौन से मेरे पास दुल्हन आ रही है शादी करने के लिए, जो इसकी शादी करवाऊंगा मैं। हाँ, और पैसे ठगूंगा भी तो। बाबा बहुत अच्छे थे। अब मेरे देवर की शादी हो जाएगी और सारी समस्या दूर हो जाएंगी। अब भाभी। हाँ देवर जी। आ जाओ आप। आ गई बाहर, बोलिए। क्या कर रही हो भीतर? मैं किचन में काम कर रही थी, खाना बना रही थी आपके किचन लिए। में? हाँ। किचन का होता है? रसोई घर। अच्छा, रसोई घर। हाँ, आप आप किचन बोले? हाँ, किचन बोले, हम आगे लाए।
रोटी वोटी बनी ना बनी? हाँ, रोटी बनाई है, दाल बनाई है और मटर पनीर की सब्जी बनाई है। हाँ तो आना जाएंगे, पनीर हाँ, आप मांगूंगा पेट भर तुम्हें। के खा लेना। हाँ। और आपकी मैंने शादी की व्यवस्था कर दी है एक बाबा से मिलकर। व्यवस्था कर दी है शादी की। शादी की व्यवस्था? हाँ, यानी आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा, शादी हो जाएगी? हाँ। तो व्यवस्था भी हो जाएगी? हाँ, आपकी बहू आएगी प्यारी सी, बहुत अच्छी। अच्छा। हाँ। ए भाभी रहने करो, तुम अब शादी करवा रही हो, नहीं, जब तक नहीं। तुमने कुछ करवाओ ना। अब मैं क्या करती, मेरी तो 40 कोई बहन भी 45 नहीं साल को है वो थी। में। के लिए बहुत अच्छी देवरानी ढूंढी है मैंने। अच्छा। हाँ। तो घर पे आए होंगे शादी वाले? शादी वाले कहाँ आए थे, बाबा आए थे। बाबा आए थे? और वो पैसे भी ले गए। पैसा भी लेगा वो? हाँ, दक्षिणा के लिए थोड़ा बहुत तो ऐसा चलता ही है। क्या तो होगा शादी की? हाँ, कह गए हैं शादी की। चलो तो चलो, सही है। चलो आप खाना खा चलो लीजिए। आओ आओ, खाना खाओ पहले हमें। आओ आ जाओ, खाना तो बढ़िया बनाओ तुमने आज। चलिए देवर जी, आप खेत में निकल जाओ और शाम को घास और चारा लेते आना। खत्म है वो चारा? सब खत्म हो गया गाय भैंसों का। आप लाते ही नहीं, थोड़ा थोड़ा तो लाते हो। अभी ट्रक भर लाऊंगा पूरा। हाँ, ट्रक भर ठीक लाना। है, ठीक है, जाओ। आप जाइए। ठीक है। सारा दिन मेरे कान खाता रहता है, कुछ भी काम का नहीं है। हाँ तो ब्याह है बाबा मेरा। हैं? कहाँ है भैया? कुछ नहीं है। इधर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ? खेत पे जाऊंगा। और कहाँ जा रहा हूँ? कब आएगा खेत पे से? चो अरे पूछ रहा हूँ ऐसे ही। सौरी लिस्ट तो दे दूँ लिख के। अरे तो ऐसे ही पूछ लिया तो कुछ गुनाह कर दिया। अब पूछ खेत रहा पे जा हूँ। रहा हूँ, पानी लगाऊंगा, मक्का रखाऊंगा, शाम को आऊंगा घास फास लेकर। अच्छा, पूरा दिन लग जाएगा तुझे? पूरा दिन लगे और चल तू जा मक्का लगा, मैं अपना और मक्का मैं कह रहा हूँ क्या, हाँ, तू ना पूरे दिन डोल तो रहे होते तो उनको काम धंधो ना है तो तू देगा मुझे काम धंधा? ना। कह रहा हूँ मैं, दिन में 10 चक्कर लगावे। मेरा तो काम है दिन में 10 चक्कर लगाने का, और मेरा तो घूमने फिरने का ही काम है। चारों तरफ घूमते फिरते ही खाता पीते रहे। घूमते फिरता रहता हूँ, खाता पीता रहता हूँ, घूम फिर के तुम जैसे पैसे पैसे कमा ले जाता हूँ मैं। चल जा, जैसे बेटा दिमाग मत खराब कर, चल जा यहाँ से। खेत पे देख अपना। ज्योति, हाँ, ज्योति, बोलो। मुझे लगता है मेरा वेट ही कर रही थी तुम शायद। तुम्हारा तो मैं बहुत दिन से वेट कर रही हूँ, तुम तो मिलते ही नहीं हो। पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है। मिलूंगा यार, बस ऐसे ही मैं सोच रहा था कि कैसे भी तुमसे मुलाकात हो जाए। अब चलो, यहीं- कोई बात नहीं है, अब यहीं मुलाकात खड़ा होगी। रखोगी कि घर में अभी बुला के ले जाओगे साथ में? घर में चलो, आप बैठिए। अरे बैठना क्या यार, तुम तो बैठ जाओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तो बोलो ना, आज तक तुम्हारी कोई बात मैंने टाली है? अरे तो वो टाल- बात नहीं है, तो? मेरे पति का फोन आया था रात। फिर? तो मेरे देवर की शादी करा दो। उसे ना अपने भाई की बहुत चिंता रहती है। अरे यार, क्या देवर की शादी? वो तुम्हारा देवर किसी मतलब का है नहीं है। गंवार आदमी, कभी इधर कभी उधर खेत पे पानी लगाने, और इतनी उम्र हो गई है, उससे कोई लड़की शादी करेगी तो क्यों करेगी? उसका करेगी क्या उससे अरे शादी? कुछ भी करो, आप उसकी शादी करवा दो। मैं शादी कहाँ से करा दूं? मेरे पास क्या बच्चे पता हैं? है, मैं उसकी सब शादी गांव के करा लोग दूं? हैं ना, मुझे ही दोष देते हैं कि इसके रहते हुए तेरे देवर की शादी नहीं हो रही। ऐसा है, देवर की शादी को छोड़ो तुम, ये सब बातें छोड़ो। तुम ये बताओ, तुमने बनाया क्या है खाने में? मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, वो भी वो खा गया मोटा। मटर पनीर की सब्जी? तभी तो मैं कहता हूँ कि उसको इतना सर पे चढ़ा के मत रखो, जिससे कि वो, और ये दांत दिखाना है ना बंद कर दो। जितना वो मटर पनीर की सब्जी ये वो ये तुमने सर पे ही तो चढ़ा रखा है, इसीलिए तो वो ये सब कर रहा है। अरे वो देखो- मेरा प्यारा देवर है। या तो तुम मेरे देवर की शादी करा दो, नहीं मैं उससे प्यार करने लग जाऊंगी तुमको छोड़कर। हंसी खेल समझ रखा है क्या तुमने? हाँ, मेरे लिए उससे तो प्यार हंसी करने खेल है। लग जाओगी? मेरे लिए तो ये हंसी खेल है। हंसी खेल है। हम्म। एक बात ध्यान रखना, अगर कल को मेरे साथ तुमने थोड़ा सा भी धोखा करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारी गर्दन काट के और छोटे छोटे पीस करके और बोरी में बांध कर और तुम्हें फेंक आऊंगा जंगल में। इतना आप ना ये दिमाग लगाना ना कम कर अच्छा। दो, और तुम्हें मेरे साथ रहना है और हमेशा मेरी बन के रहना है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बस तुम बातें बना देते। तुम तो मेरे देवर ऐसा की है? शादी होती नहीं है। देख रहा हूँ मैं, अगर कोई लड़की मिलेगी तो बताऊंगा। मेरे पास कोई लड़की होगी खान नहीं लगी हुई जो तुम्हारे देवर की शादी करा दूं मैं, ठीक है ना? तुम तो गली गली में फिरते रहते हो, कहीं जुगाड़ लगा दो उसकी। मैं देख लूंगा, ठीक है? और जो कुछ बनाया हो थोड़ा सा खाने को ला दो। मुझे ठीक बहुत है, तेज- अब गुस्सा शांत करो और खाना खा लेना। जो हाँ। बचा कुचा है उसे तुम खा जाना, ठीक है? ठीक लाती है, हूँ तुम तुम्हारे लेके आओ यार जल्दी, मुझे भूख लगी ठीक है, बहुत लाती जोर हूँ से। तुम्हारे लिए। ये और इसने नई टेंशन दे दी। देवर की शादी, वो बुढ़ा हुआ जा रहा है, 50 साल का हुआ जा रहा है, उसकी शादी के लिए लड़की बोल रही है, बताओ करने के लिए। चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, पर पता तो पड़ेगी कितना पैसा खर्च कर लेगी। अगर कुछ पैसा देगी तो शादी कराऊंगा उसकी, नहीं तो जाने दो। क्या करना है भी सही यार। हाँ। खाना एकदम तुमने बेस्ट बनाया। चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है, और मैं इस देवर वाली बात पे थोड़ा सा गौर रखूंगा, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था देखता हूँ। और ठीक हाँ, है। पहले मुझे एक बात बता दो कि देवर की शादी में पैसा कितना लगा सकती हो तुम?
अरे लगा दूंगी 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कुछ भी करके उसकी शादी हो जाए बस। कुल मिला के शादी करवानी है? हाँ शादी करवानी तुम है। टेंशन फ्री रहो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, कहीं ना ठीक कहीं है। कोई लड़की देख के। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बाय। ठीक है। पता नहीं लड़की कहाँ चली गई। कॉलेज जा रही हूँ मम्मी, कॉलेज की कह कर गई है, अभी तक लौट के नहीं आई। आज ये आ जाएगी ना, क्या करूँ, आज इसको बहुत पीटूंगी। पता नहीं कहाँ मर गई जाके, मेरी जान की बड़ी लूट है। कुछ भी हो जाए, इसको कैसे भी अपना बनाना है। और मैं तो सोचता हूँ कि क्यों ना उसके देवर को इसको करा दूँ, जिससे कि इसके बाद से ये भी मेरी हो जाएगी और वो तो मेरी पहले से थी। एक साथ 2-2 शिकार और दोनों मेरे। मम्मी, मम्मी जी, मैं आ गई। आ तो गई महारानी। कहाँ थी तू? तो गई थी मैं कॉलेज जा रही हूँ, और उसके बाद कहाँ गायब हो गई? कहाँ नैन में टक्का कर रही थी? मम्मी जी मैं कॉलेज से ट्यूशन गई थी। मतलब तूने बताना जरूरी नहीं समझा कि मम्मी देख रही होगी? तुम अपने नैन में टक्का में रहा कर, बस टॉप पहन लिया, जीन्स पहन ली, मेकअप पोत लिया और बस नैन में टक्का कर लिया, और तो कुछ तुझसे होगा नहीं। तुझसे मना किया था ना मैंने कॉलेज जाने के लिए कि लेट हो जाएगी, घर का कितना काम पड़ा है। मम्मी जी वो पता है मुझे एक रास्ते में लड़का परेशान करता है, उसने और देर कर दी। लड़का? हमारे मोहल्ले में लड़का कहाँ से आ गया अब? एक नई कहानी फिर तूने तैयार कर दी बना के। नहीं, वो पीछे वाले रास्ते से जब मैं आती हूँ ना, कॉलेज की जब छुट्टी होती है। कोई लड़का वड़का नहीं होगा, तू ही कुछ कर रही होगी। मुझे तेरी आदत की पता है ना, क्योंकि मैं ना परेशान हो चुकी हूँ ना तुझसे। सारे दिन बस घूमना फिरना नाचना, और कोई लड़का वड़का नहीं। और याद रख, कल से कॉलेज वॉलेज तेरा जाना बंद, सिर्फ घर का काम सीखेगी। चल घर। बड़ी परेशान हूँ, घर की परेशानी। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे कहाँ जा रहे हो भैया जी? कहीं नहीं, बस मैं तो थोड़ा काम से जा रहा था। आप किधर जा रही हो? अरे बस क्या करूँ, पानी लेने जा रही थी, बड़ी परेशान हूँ। भाभी जी मैंने आपके घर में एक लड़की को देखा है, वो कौन है आपकी? अरे क्या देखा तुमने उसको? मैं खुद को देखा होगा, जिसने मेरी जिंदगी खराब करके फेंक दी। और क्या देखोगे घर में? क्या हो गया ऐसा? जो लड़की को मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इसकी शादी। अरे कुछ नहीं, वो हस्बैंड की पहली बीवी की लड़की है। तो उसने मेरा खून पी रखा है, ना कुछ काम करती है ना बस पढ़ने जाऊंगी लिखने, ऐसे मिडिल पास करेगी, ऐसे मिनिस्टर बनेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना कहो तो उसकी शादी वादी करवा दी जाए फिर। हाँ वो तो मैं सोच रही हूँ, लेकिन उसके लायक कोई लड़का वड़का भी तो नहीं मिलता मुझे, और इतना दहेज वहेज देने के लिए नहीं नहीं, दहेज देने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। दहेज तो आपको उल्टा हम देंगे, जितना पैसा आप मांगोगी उस लड़की के लिए। लेकिन आपको लड़की की उम्र या किसी चीज से कोई मतलब मुझे नहीं क्या लेना, मुझे तो नोटों से मतलब है। तो आपको मैं लड़का दिखवा देता हूँ, और क्या कहते हैं, फटाफट ये रिश्ता डन करो। और पहले ये बताओ, नोट तो मिलेंगे ना? नोट कितना? 2 लाख रुपए दूंगा पूरे आपको। अरे 2 लाख तो कम है, 2 लाख में क्या होता है? अब भाभी जी एक बात सोचिए आप, अगर मैं कोई काम कराऊंगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो मुझे भी चाहिए। नहीं तो इतना तो हो, सोने सी लड़की दूंगी तो थोड़ा प्रॉफिट तो होना चाहिए। निश्चिंत रहो, उस घर में अगर आपकी लड़की जाएगी तो जीवन भर आपका घर भरा रहेगा। अच्छा है, कुछ पैसा भी कमा लूंगी और उससे मेरी कलेश भी कट जाएगी। बस मैं तो ये कहता हूँ कि फटाफट उसकी शादी के लिए उस लड़के को मैं दिखा देता हूँ, और आप देख के हाँ चलिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पैसे की बात जरूर कर लेना। अरे फिर पैसे मैं कह रहा हूँ ना, आपको 2 लाख रुपए पूरे दिलाऊंगा। अब जैसी मुझे तो पैसा चाहिए। आप निश्चिंत रहो, पैसे की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो ना। ये बताओ जी। भैया जी, लड़का करता क्या है? करता क्या है? देखिए लड़का है किसान, और जमीन तो उसके पास इतनी है कि उसके घर वालों को नहीं पता कि कितनी जमीन है। चलो ये लेकिन तो अच्छी बात है। थोड़ी सी कमी है भाभी जी। क्या? एक तो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, ओके। मेन बात। और दूसरी बात यह है कि लड़के की उम्र लगभग 40 से 45 के बीच में रहेगी। चलो कोई बात नहीं है, मुझे क्या करना, कौन सी मेरी सगी बेटी है, मुझे तो उसको सिर्फ अपना पिंड छुड़ाना है। और आपको सुन लो देवर जी, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। आपको ना तो लड़की के किसी चीज से मतलब, ना लड़की के खाने से मतलब, ना कुछ मतलब, वो सारा अपने आप सब कुछ करके लेके जाएंगे। हाँ तो मुझे तो पिंड छुड़ाना, देखो मुझे तो 2-4 लाख रुपए दिलवा दो और पिंड छूट जाए उस लड़की से। मेरा पढ़ा लिखा लड़का हो या ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो नोटों से फर्क पड़ता है। देवर जी आप पानी भर लाइए, ठीक है? तो मैं कल आ जाता हूं। लड़के का फोटो वोटो भी ले आना, क्योंकि मैं देखूं ना देखूं, उन्हें तो दिखाना पड़ेगा ना। अरे क्या दिखाना यार, जब 2 लाख रुपए मिल रहा तो 2 लाख के आगे तो अच्छे की आंखों में चमक आ जाएगी। मेरे तो वैसे ही चमक आ गई। अब तो क्या चूड़ियां बन जाएंगी, गहने बनवाना खूब सारे चाहिए। ठीक है चलिए देवर जी, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। ज्योति, हाँ
आ गए तुम? आ गया मैं। एक खुशखबरी की बात है। कौन सी खुशखबरी? मैं ये कह रहा था, तुमने कुछ अपने देवर की शादी के बारे में मुझसे बात की थी ना? हाँ की थी। उसके लिए लड़की मिल गई है। मिल गई लड़की? हाँ, कैसी है? लड़की एकदम ज्यादा से ज्यादा खींच के बता रहा हूँ 17 से 18 साल की होगी बस। इतनी कम उम्र की? अरे कम उम्र की है तो यार कौन सा तुम्हारे देवर के साथ उसको जीवन काटना है। अरे फिर भी तो ये तो बहुत कम उम्र की लड़की है। चलो ठीक है। पर मेरी एक बात और सुन लो। हाँ सुनाओ। वो लड़की आएगी तो इस घर में शादी करके, लेकिन रहेगी मेरी बनकर। ये तुम ध्यान पागल हो गई हो? मेरे होते हुए तुम दूसरी लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? अरे यार तुम तो हो ही ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आ जाएगी तो तुम दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करके मेरे साथ रह लेना। तुम्हें एक प्रॉब्लम है क्या? मैं एडजस्ट कैसे कर सकती हूँ दूसरी लड़की को तुम्हारे साथ? अरे अब छोड़ो भी ना, अगर साथ में रह लोगी। और सुनो, तुम्हें उसके लिए बहू चाहिए या फालतू की बातें चाहिए? ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये डिसाइड हो गया कि शादी करके आएगी वो उसके लिए, लेकिन रहेगी मेरी बनकर। लेकिन तुम मुझको नहीं भूल जाना। अरे क्यों यार ऐसी बातें करती हो? तुम्हें मैं कभी वरना तुम मुझको जानते नहीं हो। मैं जितनी अच्छी हूँ ना उतनी खराब हूँ। मुझे लगता है तुम मुझे नहीं जानती कि मैं क्या चीज़ हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ठीक फालतू है, की तो बकवास ऐसा मत है करो। तुम जाओ और मैं कल लड़की का फोटो तुम्हारे पास लेके आता हूँ। और सुनो, हाँ, उस बोलो। रिश्ते की बात के लिए तुम क्या कहते हैं 3 लाख रुपए का इंतजाम रखना, क्योंकि 3 लाख में शादी हो रही है। उसकी माँ को 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे हमें, उसके बाद शादी होगी। ठीक है, मैं अपने पति से बात करती हूँ, जब बताऊंगी तुम्हें। ठीक है, तो बात कर लो। वैसे ये 3 लाख कुछ ज्यादा नहीं है? ये तुम्हारी टेंशन है। 3 लाख ज्यादा है ना, तो छोड़ो, मैं कहीं और करा देता हूँ उस लड़की को। नहीं 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 ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, तो तुम बात कर पैसे लेना। भिजवा देंगे, फिर ठीक। मैं तुमसे बात कर लूंगी। ठीक है, ठीक। कैसे भी करके उसकी शादी करवा दो। ठीक है, बेफिक्र रहो यार। शादी ऐसी लड़की लेके आऊंगा कि पूरे गांव में किसी की बहू नहीं होगी। और मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बोलो। ये तो ठीक है कि चलो शादी करवा दी जाएगी, उसकी सारे काम हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पति का रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है यार अब, और वो इस घर में आ जाएगा तो मेरा तो यहाँ आना बंद हो जाएगा। उसका क्या करेंगे हम लोग? उसके बारे में तुम सोचो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सोचूं ना? हाँ तुम मेरे ऊपर सोचो। छोड़ दिया है ना? हाँ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया तो मैंने। बस जाओ, उसको ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं तो इस पति से और देवर से परेशान हो बस गई तुम हूँ। कैसे भी 3 लाख का इंतजाम करो, हाँ जिससे कि ठीक तुम्हारे है, मैं देवर कर की लूंगी। मैं उनसे बात कर लूंगी अपने बात पति करके से। और मुझे बता देना। ठीक है, ओके बाय। बाय। फोन मिलाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। हेलो। हेलो। मैं आपसे ये बात कह रही थी कि हमारे देवर जी के लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? 3 लाख की डिमांड हो रही है। पैसे देंगे तब शादी होगी। अच्छा, हाँ, आप कर दोगे ना इतना? हाँ तो अरे बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। अरे आपका भाई है, छोटा भाई है, आप उसके लिए तो इतना कर सकते हो ना। आप चिंता ना करो, मैं पैसे भेज दूंगा। मैं 3 लाख रुपए दे दूंगा और उसे। ठीक है ठीक ठीक है है, ठीक है। ठीक है। उसकी हाँ। शादी कराओ बढ़िया धूमधाम से। हाँ, लड़की बहुत अच्छी है, मैंने सुना है। अच्छा, हाँ, बहुत संस्कारी लड़की है। तुमने देख ली लड़की? जब आप पैसा डाल दोगे तो हम लड़की उसके देखने जाएंगे। अच्छा। और हाँ, और गोद भराई उसकी हो जाएगी। फिर मैं आपके फोटो डाल दूंगी। हाँ, आप मेरे WhatsApp जो भी पे। व्हाट्सएप पे फोटो डाल हाँ, देना हाँ, लड़की के, ठीक ठीक है, है? ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। मैं पैसे भेज दूंगा। ओके, कर देना जल्दी इंतजाम। ओके ओके। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। भाभी जी, भाभी जी, अरे कोई सुन भी रहा है कि नहीं? भाभी जी, ओफो, तुम यहाँ तक आ गए? ऐसे तुम्हारे ये कानों के बड़े सुंदर लग रहे हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे। मम्मी, मम्मी जी। अरे हम दोनों के बीच में आ रही है, हो रही है बात। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी जी। भाभी जी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार देवर जी, नमस्कार। और सब- आपका भाई और सब क्या बढ़िया? बात है? तू क्यों ऐसे कर रही है? पता मम्मी नहीं जी क्या हो यही गया। है वो जो हाँ। मैं आपको बोल रही थी कि ये मुझे रास्ते में परेशान करते हैं। ये परेशान कर रहे थे? क्या हुआ देवर जी? मैंने कुछ नहीं, मैंने तो बस आते जाते एक दिन ये पूछा था कि बेटा आप किस घर में रहती हो, ये सब बस। मम्मी जी तू झूठ इतनी बोल रही टेंशन हो, क्यों ले बेटा रही नहीं है? बोल रही ये बुरे नहीं है और ना तुझसे कुछ बुरी बात अब कर भाभी रहे हैं, जी- तुझे पता है? अब भाभी जी तेरे आप- लिए रिश्ते की बात चल रही है। मम्मी जी मेरा रिश्ता? जी हाँ। और इनके कहने से क्यों परेशान हो रही है? इनके कहने से मत करना, ये तो 1 नंबर के बदमाश है, छिचोरे हैं। अच्छा, अब मुझे सारा काम तुझसे पूछकर करना पड़ेगा क्या घर की मुखिया है तू? या तेरा रिश्ता मिनिस्टर लेकर आएंगे? इसको अंदर भेजिए। और भाभी जी मैं कुछ बात बताइए। जा चल, मुझे बात करनी है देवर जी से। अब भाभी जी पता नहीं, देखा आपने तुम? मैं इतनी परेशान हूँ इस लड़की अरे से। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, बच्ची है, सीख जाएगी धीरे धीरे हाँ, सब घरों बताइए के काम। जी, आप बताइए अब क्या मैं हुआ? ये कह रहा हूँ, वो रिश्ता वहाँ से फाइनल है। अच्छा। उन लोगों को मैं इसका फोटो खींच लेके आया था एक दिन, ये मुझे दिखी थी। ठीक ठीक ठीक, बहुत वो बढ़िया। लोग एकदम से तैयार हैं। अब आपकी राय बताइए कि आपको शादी करनी है या नहीं? अरे करनी है, और- जिस चीज में दाम आ रहा हो तो वो करनी। और बेफिक्र रहिए, मंडप में बैठने से पहले लड़की के आपको 2 लाख रुपए मैं आपके हाथ में दे दूंगा। देखो देवर जी, थोड़ा और पहले थोड़ा
थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, आपने 2 लाख में देखिए, हमको रुक गई। भाभी जी आपको नहीं पता है, देखिए वो 2.5 लाख सारा दे रहे हैं। अब बताइए 10, 20, 50 हजार मुझे ना अरे तो आप 20,000 ले लीजिए, फिर भी 2,30,000 रह भाभी जाएंगे जी मेरे लिए। इससे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए 2 लाख रुपए में अगर आपको करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कहीं और। नहीं रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? तो नाराज होके चल दिए। नाराज होने की तो बात नहीं नहीं, ऐसा है ही मत नहीं करिए। इसमें। देखिए मुझे तो इस जंजाल से निकलना, मुझे तो इस झंझट तो को ठीक है, तो काटना फिर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना। आप 2 लाख 10, 20 हजार में क्या कोई सब्जी थोड़ी बिक रही है? आप कर करा के फैसला खत्म कीजिए। चलिए, अब आप इतना कह रहे हैं तो बात तो माननी पड़ेगी, मगर एक बात तो काम तो करना पड़ेगा भाई। बताइए। तो गोद भराई तो कराएंगे बिटिया की। चलिए ठीक है, तो फिर मैं उनसे क्या देगा। हाँ, उनसे कह देना 4-5 चीज सोने भाभी की। जी आप जब आपको सारी चीजें मिल रही है, मैंने एक बार में आपसे सारी अरे बातें तो करी। मुझे मोहल्ले में नहीं देखेंगे, अरे तो बिटिया की बच्ची- गोद भरोगे तो चलो ठीक है, मैं उनसे 4-5 चीज की कह देना और सारा सामान कह देना, ठीक है? वो आपका खर्चा अलग रहेगा, वो मेरे 2 लाख से मतलब नहीं है आपका। ठीक है, तो लेकिन आप भी व्यवस्था उनके लिए खाने पीने की ठीक रखना, ठीक नहीं नहीं, वो तो मैं कर दूंगी। खुद भराई तो आप घर पे कराएंगे। नहीं नहीं देवर जी, ऐसे कैसे? मोहल्ले में सब लोग कहेंगे सौतेली माँ थी और एक बिटिया थी, उसकी भी ढंग से शादी नहीं करा पाई। अच्छा, तो किसी बताइए। को क्या पता। अरे ये गुलर रोड पर एक मंत्रा वो है लॉज, हाँ, देखा। उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो आप बात कर लीजिए और खुद हाँ ठीक है ठीक है, उसी में करा देते हैं। ठीक है, आप उधर तैयारी कीजिए, मैं इधर देखती हूँ। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, आप मुझे बता देना। ठीक है, नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते।